हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ये प्रॉपर्टी वेबसाइट बनाने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं क्या हम लोग बनाने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एक नेविगेशन है, देन फिर हमारा होम इमेज है। ओके, उसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टीज, किस किस का सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि सेल होता है, रेंट होता है। ओके, देन फिर एट द एंड हमें इस पेज में फुटर मिलता है। उसके बाद फिर आता है कि हम लोग प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो हम क्लिक करेंगे नेविगेशन में प्रॉपर्टीज पे। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पॉपुलर ओनर्स प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो कर रहा है। मीन्स कि हम लोग कौन कौन सा प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो करवाएंगे, 2 BHK, 3 BHK, ये सारी चीजें हम रेंट पे देंगे या फिर सेल पे देंगे। ओके, उसके बाद फिर हमारा सर्विसेज से पॉपुलर सर्विसेज, जिसमें कि आपको दिख जाता है हम लोग एग्रीमेंट दे रहे हैं, फिर आपका होम क्लीनिंग भी होता है, ये सारी चीजें हमारा सर्विसेज में आता है। ओके, देन ये चीज यहाँ पर हमने ऐड किया है एक्सक्लूसिव ओनर प्रॉपर्टीज इन रांची। मतलब कि यहाँ पर हम स्पेशलाइज कर रहे हैं कि हम रांची में आपको एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपने लोकेलिटी में भी कर सकते हैं, आप अपने लोकेलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिजाइन करें। ओके, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज हमें कहाँ से मिलेगा। तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर इस पे क्लिक करना है, सी ऑल प्रॉपर्टीज पे। ओके, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज मिलेगा, जिसमें कि आपको लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज दिखेगा कि मुझे कौन कौन से प्रॉपर्टीज किस किस लोकेशन में है। अभी ये हमारा डायनेमिक नहीं आ रहा है, ये हमने अभी डिजाइनिंग पर्पज से बनाया है। आपको डायनेमिक करके भी मैं दिखाऊंगी धीरे धीरे। अभी सबसे पहले हम लोग डिजाइनिंग देखते हैं कि इस चीज को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक हमारा इमेज है जो कि प्रॉपर्टी का है, देन फिर उसका डिस्क्रिप्शन है, कारपेट एरिया मेरा कितना है, प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है। ओके, यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑफ ओनर, कॉन्टेक्ट ऑफ ओनर नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओनर का नंबर मिल जाएगा, देन फिर प्रॉपर्टीज का कितना प्राइसिंग है वो आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अगर हमको इस प्रॉपर्टीज के बारे में डीपली जानना है तो हम क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे कि ये अगर प्रॉपर्टी हमें रेंट पे मिल रहा है तो मंथली हमें कितना पे करना है, किस लोकेशन पे है, अगर हम रेंट पे ले रहे हैं तो फुल्ली फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, अगर फर्नीचर है तो क्या क्या फर्नीचर हमें मिल रहा है, कितना कारपेट एरिया है, प्रोजेक्ट का कुछ लोकेशन का नाम है, अगर कोई सोसाइटी में है तो सोसाइटी का क्या नाम है। ओके, किस फ्लोर पे है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड फिर सिक्योरिटी अमाउंट हमें कितना देना है, किस एड्रेस पे है, क्या लैंडमार्क है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे सारे डिटेल्स हमने ऐड करके रखा होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर फुटर मिल जाता है। तो ये था ओवरऑल हमारा प्रॉपर्टी का वेबसाइट जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका डेवलपमेंट की ओर, इसको कोड करने की ओर। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने कोड की ओर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इंडेक्स पेज से, होम पेज से। ओके, तो मैंने आपको जैसे कि बताया हुआ है कि हमें बूटस्ट्रैप का बॉयलर पॉइंट यूज करना है, जो कि आपको गूगल पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप, एंड देन फिर आपको मिल जाएगा सिंपली उसका स्टार्टर टेम्पलेट। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे आपको आना है। सबसे पहले आप बूटस्ट्रैप सर्च करोगे, देन फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं स्टार्टर टेम्पलेट में, एंड सिंपली आपको ये चीज कॉपी करके पेस्ट करना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है अपना हेडर टैग से। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडर टैग ओपन कर लेना है। इसका क्लास नेम मैंने हेड रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने एक सेक्शन ओपन किया हुआ है। ओके, सेक्शन ओपन करेंगे, देन फिर हम नैव बार रखेंगे। नैव बार आपको सिंपली बूटस्ट्रैप का यूज करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे यूज करेंगे हम लोग और कैसे कस्टमाइज करेंगे। ओके, तो चलिए आप बूटस्ट्रैप पे आ गए हैं हम। यहाँ पे आपको सर्च करना है नैव बार। ओके, देन फिर आप यहाँ पर आएंगे और आप सिंपली इस नैव बार को सेलेक्ट कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, एंड हम लोग पेस्ट कर देंगे सेक्शन के अंदर। ओके, यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी का नाम रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना प्रॉपर्टी का नाम रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिर ये मेरा इमेज हो गया, मेरा लोगो जो कि रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है।
यस, यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे यहाँ पे लोगो आ गया जो कि मेरा नाम है, राइट। तो यहाँ पे आप अपना नाम को एज एन लोगो यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपना लोगो बनाइए। ठीक है, अगर आपका कोई लोगो है तो आप उसको ऐड कर लेंगे। देन फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। जैसे कि हमें होम बटन चाहिए एंड प्रॉपर्टीज चाहिए, ओके। उसके बाद हमने एक सर्च रखा हुआ है, सर्च को हमने यहाँ पर डिवाइड मीन्स हटाया नहीं है, सर्च को मैंने रखा हुआ है, ये सर्च रहा हमारा फॉर्म। एंड इसको हम सिंपली रखेंगे, बाकी सब चीजों को हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे लॉगिन, प्रॉपर्टीज एंड होम रहेगा, बट तो बाकी सब जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा था नेविगेशन में वो सारी चीजों को हम रिमूव कर देंगे। और आप ध्यान देकर रिमूव कीजिएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए हमने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है ये यूएल के अंदर, लॉगिन, जिसमें कि हमने यहाँ पर क्लास ऐड किया हुआ है एमएस ऑटो। एमएस ऑटो हम लोग क्लास बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करते हैं। ओके गाइस, तो एमएस ऑटो हम लोग यूज करते हैं अलाइनमेंट लेफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अलाइनमेंट लेफ्ट का मतलब क्या होता है। लॉगिन बटन हमारा लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एमएस ऑटो लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम एमएस ऑटो नहीं ऐड करेंगे तो वो लेफ्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये हमको प्रोवाइड कौन करता है, बूटस्ट्रैप। ये क्लास प्री डिफाइंड है मेरा बूटस्ट्रैप में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा नेविगेशन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टाइलिंग करते हैं अपने होम इमेजेस को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, एक div ओपन किया हुआ है जिसमें कि मैंने क्लास नेम दिया हुआ है कंटेनर फ्लूइड, ओके। देन फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर रो स्टार्ट किया हुआ है, div ओपन किया जिसका क्लास नेम मैंने रो दिया हुआ है। और मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है दो पोर्शन में, ठीक है। ये मेरा हमने आपको बताया है कि मेरा जो रो होता है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो मैंने इस पोर्शन को, एक पोर्शन को 5 दिया हुआ है, दूसरे पोर्शन को रिमेनिंग 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ गए रेशियो हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद सबसे पहले आप समझ लीजिए मैंने क्या किया। बैकग्राउंड मैंने दिया हुआ है यहाँ पे ब्लू, मैंने दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर। उसमें मैंने हाइट फिक्स किया है, बॉर्डर रेडियस मैंने इसको दिया हुआ है 100 पिक्सल्स। यहाँ पर इस कॉर्नर में मैंने 100 पिक्सल्स का दिया हुआ है, बाकी 4 कॉर्नर में मैंने 0 रखा हुआ है, कोई भी रेडियस मैंने नहीं ऐड किया हुआ है, ओके। तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि मैंने बॉर्डर रेडियस यहाँ पे क्यों ऐड किया हुआ है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया हुआ है डिप, जिसका क्लास नेम है मेरा कार्ड, जिसमें कि हमने ऐड किया हुआ है बैकग्राउंड नन। कार्ड को हम बैकग्राउंड नन करते हैं, उसके बाद हम पी ऐड कर रहे हैं। मेरा पैराग्राफ में हम हेडिंग देंगे, जो भी आप रिक्वायर्ड डेटा है आपका वो आप ऐड कर सकते हो। आप इंफॉर्मेशन, जो मैसेज आप अपने यूजर्स को देना चाहते हो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंटल के लिए, रेंट के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैंने वो ऐड किया हुआ है, ओके। उसके बाद फिर हमारा आता है नेविगेशन, मीन्स जो भी मैसेज हम डिलीवर करना चाहते हैं वो सारी मैसेजेस मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, ओके। उसके बाद ये डिव मेरा क्लोज हो जाता है, कार्ड हम क्लोज कर देते हैं एंड फिर कॉलम हमने क्लोज कर लिया। तो ये था मेरा कंप्लीट हो जाता है एक पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन मेरा यहाँ पर, राइट पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं लेफ्ट पोर्शन की ओर, जहाँ पे हमने इमेजेस ऐड किया हुआ है, ओके। जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको कॉल SM7 दिया हुआ है, 7th पार्ट ये कंटेन कर रहा है। जिसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है क्लास का नेम जिसका कार्ड है, एंड सिंपली मैंने इमेजेस ऐड कर दिया है, ओके। तो इसके बाद ये सेक्शन मेरा कंप्लीट होता है। आई होप सो ये सेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, ठीक है, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया हुआ है सेक्शन। सबसे पहले हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिव, जिसको हमने क्लास नेम दिया हुआ है रो। एंड क्लास नेम रो के बाद हम एक पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, पैराग्राफ ऐड करेंगे जिसमें कि हमने एक आइकन्स ऐड किया हुआ है जो कि हमारा होम आइकन्स है, ठीक है। तो वो मैंने इमेज लिया हुआ है, आपके आप चाहे तो आप आइकन्स पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे होम इमेज लिया हुआ है, होम इमेज हम यहाँ पे डाल देंगे। मेरे इमेज फोल्डर में मैं आपको दिखा देती हूँ, इमेज फोल्डर में मैंने रखा हुआ है होम आइकन्स। आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा होम आइकन्स जिसको हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है, देन फिर हमने यहाँ पे पैराग्राफ डाला हुआ है, ठीक है, जो मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ, क्लियर होगा। ये है हमारा आइकन्स, उसके बाद मैंने पैराग्राफ यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ओके। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हमने रो को क्लोज कर दिया, फिर अनदर हमने रो ओपन किया हुआ है, अनदर डिव ओपन किया हुआ है जिसका क्लास नेम मैंने
रो डाला हुआ है एंड देन फिर अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे अपने रो को, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉल SM 6x6 में डिवाइड किया हुआ है, मतलब कि मेरे को यहाँ पे दो पार्ट चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए। एक हमारा रो है जिसमें मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट मेरा कंटेन कर रहा है इमेज, दूसरा पार्ट मेरा कंटेन कर रहा है यहाँ पर टेक्स्ट। ओके, ठीक है। तो मैं आपको इसका डिजाइनिंग समझा देती हूँ। हमने कॉल SM 6 में सबसे पहले एक इमेज ऐड किया हुआ है सिंपली, एंड दूसरा हम कॉल SM 6 में हम यहाँ पर इसको विड्थ दे रहे हैं 35 रैम का, एंड देन फिर हमने हेडिंग ऐड किया हुआ है फाइंडिंग सेवरल पिक्चर्स ऑफ प्रॉपर्टीज आवर, एंड देन फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। मैंने लॉरेम एप्सन यूज किया हुआ है, आप अपना इंफॉर्मेशन टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेरा एक पार्ट कंप्लीट, एक रो का मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया इमेज एंड डेटा, ठीक है। देन नेक्स्ट रो में हमारा अल्टरनेट है, सबसे पहले हमारा डेटा है देन फिर इमेज है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इस पार्ट को कॉपी करना है आपको एंड पेस्ट करना है, बस आपको ऊपर नीचे कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आप टेक्स्ट रखोगे, टेक्स्ट वाला पार्ट को रखोगे एंड देन फिर आप रखोगे इमेज वाला पार्ट को, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इमेज को कर्वनेस दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको स्टाइलिंग दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है स्टाइल बॉर्डर रेडियस इज इक्वल्स टू 0, 50, 50 एंड 0। इट मीन्स दैट कि फर्स्ट वाला मेरे को यहाँ पे टॉप लेफ्ट एंड टॉप बॉटम लेफ्ट, ओके, सॉरी राइट, दीज आर द राइट पार्ट ऑफ आवर टॉप एंड बॉटम। तो इसको हमने यहाँ पर स्टाइलिंग किया हुआ है 50 पिक्सल एंड 50 पिक्सल। सिमिलरली हम यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये मेरा इस साइड है आपका राइट लेफ्ट का टॉप बॉटम, ठीक है। तो लेफ्ट का टॉप बॉटम के लिए हम कहाँ पे ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस, फ्रंट एंड एंड, ओके। होप सो आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन फिर एट लास्ट हम अपना सेक्शन को क्लोज कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा फूटर सेक्शन, ठीक है। फूटर सेक्शन आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली टेम्पलेट यूज करेंगे। आप सबसे पहले मेरे साथ आ जाइए बूटस्ट्रैप, यहाँ पर हम आपको MD बूटस्ट्रैप पे आना है, देन फिर ये आपको खुल जाएगा। बस आप 2 सेकेंड वेट कीजिए, ये खुल रहा है। यहाँ पर आपको टाइप करना है फूटर, ओके, एंड फिर आप चले आइए एट लास्ट। यहाँ पे आपको मल्टीपल बूटस्ट्रैप के ऑप्शंस दिख जाएंगे, आपको जो पसंद आता है आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस बूटस्ट्रैप को यूज किया है। सिंपली आपको यहाँ पे आना है एंड देन फिर कॉपी करना है कोड को और पेस्ट करना है। सिंपली आप इस बूटस्ट्रैप को फिर यूज कर पाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ अपना बूटस्ट्रैप फूटर, देखिए आप सेम सेम फूटर हमने यूज किया हुआ है। आपको सिंपली कोड को कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है, ओके। मैंने यहाँ पे फूटर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो ये हो गया मेरा इंडेक्स पेज कंप्लीट, ओके। ये हमारा इंडेक्स पेज कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना प्रॉपर्टी पेज की ओर। जब इस बटन को मैंने क्लिकेबल बनाया, जब इस पेज पे हम आएंगे तो हमारे ये पेज खुल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग सीख लेते हैं इस पेज को कैसे हमें क्रिएट करना है, ओके। तो एक पेज आप बना लीजिएगा, मैंने होम उसका नाम रखा हुआ है home.html। सिंपली आपको बॉर्डर पॉइंट उठाना है, आपको बूटस्ट्रैप से बूटस्ट्रैप का जो स्टार्टर टेम्पलेट होता है आपको उसको कॉपी करना है एंड देन फिर पेस्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर हेडर ओपन करना है। हेडर में हमने जो नेविगेशन बनाया था इंडेक्स में, मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, यहाँ पर हमने हेडर बनाया हुआ है, ठीक है। नेविगेशन बार के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम नेविगेशन हमारा रहेगा, इसको कॉपी करेंगे और हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके। और यहाँ पे देख लीजिए, हमने होम पे क्लिक किया तो हमारा इंडेक्स पेज आ रहा है, एंड प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया तो हमारा home.html पेज आ रहा है। तो ये होता है एंकर टैग को यूज करने का वे, कि आप एंकर टैग को कैसे यूज कर रहे हैं। HRF में हम अपने पेज का लोकेशन डालेंगे, ओके। तो ये नेविगेशन आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद आपको आ जाना है नेक्स्ट, यहाँ पर आपको BR से मैंने थोड़ा सा लाइन ब्रेक दिया हुआ है यहाँ पर, एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना डिवीजन डिफ टैग को ओपन करना है। यहाँ पे मैंने डिफ टैग ओपन किया हुआ है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं,
हेडिंग ऐड कर रहे हैं जिसमें मैंने रखा हुआ है पॉपुलर ओनर प्रॉपर्टीज। ओके, मैं आपको हेडिंग दिखा देती हूँ। ये है हमारा हेडिंग जिसको हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये आपका H2 के अंदर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमारा एक एंकर लिंक है जो कि आपको न्यू पेज में रीडायरेक्ट करता है, जो कि हमको इस पेज में लेकर जाता है। ठीक है, तो ये एक एंकर लिंक था। हम लोग इस पेज में आ जाते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे वो चीज देख लेते हैं। हमने उस पेज को लिंक करने के लिए HRF में लिंक डॉट HTML ऐड कर दिया है। एंड हम आप देख पा रहे होंगे ये लिंक मेरे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। ओके, एकदम राइट साइड में है। तो इसको हम राइट में कैसे भेज रहे हैं, तो इसको राइट में भेजने के लिए हमने id इज इक्वल्स टू एंड यूज किया हुआ है एंड क्लास हमने डाला है dflex जस्टिफाई कंटेंट एंड। ओके, जिसकी मदद से ये मेरा राइट में चला जा रहा है। एंड स्टाइलिंग हमने इसको दिया हुआ है मार्जिन से टॉप। ओके, एंड यहाँ पर हमने हेडिंग लिख दिया है, मीन्स जो हम देना चाहते हैं सी ऑल प्रॉपर्टीज, हमारा एक हेडिंग है वहां पे जो कि क्लिकेबल है। ओके, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर हमारा डिफ क्लोज हो जाता है। उसके बाद फिर हम ओपन करते हैं अपना डिफ क्लास जिसको मैंने नेम दिया हुआ है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड हम लोग रखेंगे क्लास का नेम। उसके बाद हमारा आता है अनदर डिफ जिसका क्लास नेम है रो। अब हम लोग रो के बाद डिवाइड करेंगे अपने कॉलम्स को। ठीक है, कॉलम्स को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस वजह से हमने यूज किया हुआ है कॉल SM3। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें कॉल SM3 यूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने यूज किया हुआ है क्लास कार्ड 1 एंड H-100 हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि हमारा सभी कार्ड का जो हाइट हो वो सेम हो, कोई छोटा बड़ा ना हो। इस वजह से हम H-100 यूज करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर हम H-100 हटा देंगे तो कैसा दिखेगा। सपोज दैट ये ऊपर नीचे हो जाएगा। देखिए, ये छोटा बड़ा हो गया, ये सब एक विर्थ का नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका नीड H-100 का। हम लोग H-100 क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमने इसको एंकर टैग बनाया, मीन्स ए टैग यूज किया हुआ है। यहाँ पे एंकर हमने रखा हुआ है ताकि हम इसको क्लिकेबल बना सके। इस चीज को अभी इस पे मैंने ऐड नहीं किया हुआ है कि आप इस पे क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। इसको आप ये भी कर सकते हो कि आप जब इस पे क्लिक करो तो आप एक नया प्रॉपर्टीज पे पेज पे खोल सकते हो इसको। ठीक है, यस, मैं वो भी करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम लोग कर देंगे वेट लिंक डॉट, यस, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमको इस पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। ओके, तो ये हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एंकर टैग के अंदर इस चीज को इनकैप्सुलेट किया हुआ है। अपने इमेज को हमने, टेक्स्ट को हमने सबको एंकर टैग के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, और एंकर टैग को हम लोग रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपने न्यू पेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए हमने यहाँ पे एक एंकर टैग रखा हुआ है ताकि हम उस चीज को क्लिक करें तो वो नेक्स्ट पेज में हमको लेकर जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इमेज ऐड किया हुआ है जिसको हमने हाइट दिया हुआ है 10 रैम का। ओके, 10 ग्राम का हाइट दिया हुआ है। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर डिफ, अनदर डिफ जिसका क्लास नेम है मेरा बॉडी कार्ड, कार्ड बॉडी। एंड उसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जा रहा है एक हेडिंग जिसको हमने अपने प्रॉपर्टी का नाम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा 2 BHK यहाँ पे फ्लैट्स अवेलेबल है इसके अंदर। ओके, तो ये चीज हमने हेडिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड पैराग्राफ में हमने यहाँ पे मैसेज दिया है कि 2 BHK में आपको क्या क्या मिल रहा है। जैसे 2 बेडरूम्स अटैच बाथरूम रहेगा, 1 किचन रहेगा, 1 बालकनी रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट मैसेज था। इसी चीज को आपको कॉपी पेस्ट करना है सिंपली। हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस वजह से हमने इसे कॉलम 3 में किया है। तो हम इसे 4 टाइम कॉपी पेस्ट करेंगे एंड इमेजेस एंड मैसेजेस जो हमारा हेडिंग है उसको हम चेंज कर देंगे। ओके, होप सो आपको ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम डिफ क्लोज कर देंगे एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफ की ओर, जो कि है मेरा प्रॉपर्टी सर्विसेज। हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा सर्विसेज है जिसमें कि हमने पैकेजिंग एंड मूवर्स का है, रेंट एग्रीमेंट है, पे रेंट है, होम क्लीनिंग, ये सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। एडिशनल सर्विसेज आप भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक डिव ओपन करके हेडिंग डाल दिया हुआ है प्रॉपर्टी सर्विसेज। ओके, एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंटेनर फ्लूइड।
अनदर डिव जिसका क्लास नेम रो है, उसके बाद आता है मेरा डिव क्लास कॉल SM3। ओके, देन फिर हमने कार्ड यूज किया है एंड सेम आप जो यहाँ पर आपने किया था कॉल SM3 के अंदर, आपको सेम चीजें यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते जाना है एंड फिर इमेज आप चेंज कर दोगे। सर्विसेज में जो जो इमेजेस हमें जरूरत है वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे एंड फिर हम यहाँ पर अपना टाइटल्स एंड पैराग्राफ ऐड कर देंगे। ओके, देन फिर ये सर्विसेज इस तरीके से आप एक बार एक कॉलम आप बना लोगे, देन फिर आपको कॉपी पेस्ट करना है, सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना है एंड फिर आपका सर्विस सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली हमें एक बार एक कार्ड डिजाइन करने के बाद आपको ज्यादा नहीं मेहनत करनी है, आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है एंड फिर कस्टमाइज करना है अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं मेरा एक्सक्लूसिव ओनर प्रॉपर्टीज इन रांची। ठीक है, तो अब हमारा ये सेम सेक्शन है जो हमने कस्टमर्स के लिए जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, सेम चीज को आपको कॉपी करके पेस्ट करना है एंड फिर और फिर उसको कस्टमाइज करना है अपने नीड के अकॉर्डिंग। बेसिकली हम आपको यहाँ पर एक आइडियाज एंड टेम्पलेट टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं और इस टेम्पलेट को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो होप सो आपको ये चीज समझ में आया होगा कि कैसे करना है हमें। जैसे कि अनदर डिव हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज के लिए एंड देन फिर हमें यहाँ पर डिव ओपन करना है जिसका क्लास नेम कंटेनर फ्लूइड है एंड देन फिर रो और उसके अंदर कॉलेसन 3। ठीक है, सिंपली ऊपर से आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख देना है, देन फिर आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फूटर ऐड कर रहे हैं जो कि हमने इंडेक्स पेज में कॉपी किया हुआ है, वो फूटर को हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आई होप सो ये पोर्शन भी ये पेज भी आपको क्लियर हुआ होगा एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे जो हम लोग बनाने वाले हैं वो चीज हमें कैसे बनाए करना है। जैसे कि इसके बाद आप देख पाओगे हम लोग इस पेज को बनाना सीखेंगे। ओके, ये पेज हम कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे एंड देन फिर हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट डिटेल्स पेज को कैसे बनाना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।